नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक ज्योग्राफी में लेकर चलेंगे, जो एक आप कह सकते हो कि दूसरा सा ही भाग है। लास्ट टाइम पर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था भारत के प्रमुख बंदरगाह, और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत के तटवर्तीय मैदान। अब तटवर्ती मैदान चीज क्या है, कैसे हमारे पास दिखाई देगा, एक बार जरा हेडिंग के साथ देखते हैं। तो टॉपिक तो है बेटा भारत के तटवर्तीय मैदान, इंग्लिश में कहें इसको अपन तो कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। यहां पर समझने की बात यह है कि बेटा वर्ड लिखा हुआ है तटवर्तीय। तट, तट का मेन मतलब होता है बेटा किनारा, यानी कि पानी का किनारा। अब पानी के किनारे से लगने वाले हमारे पास 9 स्टेट्स तो दिखाई देते हैं, तो उन्हीं के ही पास में तटवर्ती मैदान होगा। देखते हैं जरा कौन कौन से दिखाई देंगे। ये अपने पास कुछ 9 स्टेट्स को लेकर चलने वाली तटवर्तीय रेखा या कोस्टल लाइन आप कह सकते हो, और 9 स्टेट्स की हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे पहले बेटा गुजरात आएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये हमारे पास कुछ तटवर्तीय राज्य आने वाले होंगे। इसी के साथ हमने पानी का एक क्षेत्र भी देखा हुआ है पहले से ही। इस साइड में बेटा अरब सागर होगा, यहां बंगाल की खाड़ी है, और यहां पर बेटा 100% इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। तटवर्ती मैदान को जब अपन लेकर चलें तो आखिर में कौन कौन से एरियाज को ये कवर करता हुआ होगा। यहां पर सबसे पहले जो आप पार्ट देखोगे बेटा, तो इधर से जब अपन लेकर चले और यहां से घुमाते हुए, यानी कि बेटा अपना जो स्टेट चल रहा है वो ध्यान रखने की बात होगी, गुजरात से लेकर चल रहे हैं तो आप यहां से लेकर चलिएगा और यहां से घुमाते घुमाते इसको यहां तक छोड़ दीजिएगा। यानी कि ये वाला जो सारा भाग हमारे पास है इसकी अपन बात लेकर चल रहे हैं। इस वाले एरिया को अगर अपन बात करें कि आखिर में कौन सा भाग कहते हैं, तो ये हमारा बोला जाता है बेटा कच्छ। कच्छ है तो 100% हम गुजरात राज्य में चल रहे हैं, कच्छ की खाड़ी के नाम से आपने ध्यान दिया होगा। इसी दरमियान यहीं से ही हम थोड़ा सा और आगे चलें और यहां से घुमाते हुए अगर यहां तक बात की जाए तो इस वाले कोस्ट का अपन नाम लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों काठियावाड़ तट। अब इसको हम अगर बात करें कि कहां से कहां तक बोला जाए, तो इसको हम बोलकर चलते हैं कच्छ से लेकर सूरत तक का थोड़ा सा भाग बोल दिया जाए। तो यानी कि यहां से हम बात लेकर चल रहे हैं बेटा, ये वाला एरिया रहेगा कच्छ। इसको भी ब्लू कलर से लिख लेते हैं, ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यहां से बात होगी, कच्छ से शुरुआत करी है और हमने काठियावाड़ तट को कवर कर लिया और लगभग लगभग बेटा अपन पहुंच गए हैं सूरत तक। कच्छ अपने पास खाड़ी है, तट भी कह सकते हो। काठियावाड़ भी हमारे पास तट के नाम से रहेगा।
या सौराष्ट्र तट आप कहकर चल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब ये वाला जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र होगा बेटा, यहां पर कुछ आपको नदियां सबसे पहले खास दिखाई देंगी, जिनमें से एक नाम आपको जो दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा, हम गुजरात की बात लेकर चल रहे हैं। यहां पर एक नदी होगी नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। ये चार जो नदियां हैं ये आपको दिखाई देंगी बेटा गुजरात के तटवर्ती मैदान की प्रमुख नदियां। इसके बाद हमारा जो अगला तटवर्ती मैदान शुरू होगा, तो इसके बाद का स्टेट हमको दिखाई कर देकर चले, तो यहां से हम सूरत से शुरू करेंगे बेटा, और इसको सूरत से लेकर चले जाएंगे यहां तक। और यहां तक चल रहे हैं तो पक्की बात है बेटा, तट के लिए राज्य बोलना पड़ेगा, हम चले गए हैं गोवा में। इस वाले तट का जो हमारे पास नाम आएगा, यहां हम नाम बोलकर चलेंगे कोंकण तट। तो यानी कि अपन चले सूरत से लेकर और गोवा तक, तट का नाम हो जाएगा कोंकण तट। कोंकण के बाद जो हमारा अगला तट अपन को दिखाई देने वाला हो, तो आप इसको यहां से गोवा से ही चलाना शुरू करिएगा, और गोवा से चलाते हुए इसको आप यहां तक ले आइएगा। तो ये वाली लाइन आपको जो बोलकर चलेगी, तो इसको हम मंगलोर या न्यू मंगलोर के नाम से पहचानते हैं। और तट हम कहां चल रहे हैं, तो बेटा ये वाला जो तट हमारे पास होगा, इसका नाम है कन्नड़ तट। राज्य 101% बेटा बात हो रही है किसकी, कर्नाटक की। कोंकण तट हमारे पास चल रहा होगा तो स्टेट होगा बेटा महाराष्ट्र की। और कच्छ और काठियावाड़ जो ये वाले दोनों हमारे पास बोले गए हैं, तो यहां हमने इन दोनों के लिए बात करी है केवल और केवल गुजरात की। इसके बाद इसी तट में एक खास पॉइंट बनेगा बेटा, कर्नाटक में एक नदी फेमस है जिस पर एक वाटरफॉल आएगा, जलप्रपात आएगा। और कर्नाटक की जो नदी आपको दिखाई दे, तो यहां पर बेटा बात होगी किसकी, नदी होगी शरावती। और इसी शरावती नदी पर एक जलप्रपात आएगा जिसका नाम होगा जोग जलप्रपात। राज्य कहां दिखाई देगा, तो बेटा ये आपको दिखाई देगा राज्य कर्नाटक में। यहां पर बात हुई है बेटा केवल और केवल गुजरात राज्य के लिए, और यहां हमने बात करी है केवल कर्नाटक राज्य के लिए। इन्हीं में से अगर हम लेकर चलें आगे कि अगला तट कौन सा मिलने वाला होगा, तो यहां अपने पास लास्ट अपन पहुंच गए हैं, और इसको यहां से चलाइएगा और बिल्कुल यहां तक जोड़ दीजिए। इस वाले पॉइंट को जो अपन नाम देकर चलें, तो यहां पर हम नाम लिखकर चलेंगे कन्याकुमारी। स्टेट होगा आपके लिए तमिलनाडु। इस तट का नाम अपन क्या बोले, तो ये तट हमारा फेमस रहेगा नाम किसके लिए, तो ये है प्यारे बच्चों मालाबार। स्टेट रहेगा केरल। तो जगह मिल गई मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक। तट कौन सा है बेटा, मालाबार तट, जो केरल के लिए हो। मालाबार तट यानी कि केरल में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, जो जगह रहेगी आपके पास कौन सी, तो बेटा यहां पर जो प्रतियोगिता अपने पास देखी जाए, प्रतियोगिता का नाम है नेहरू ट्रॉफी। और ये हर साल होती है कहां पर, पोनामदा झील। और प्रतियोगिता किससे रिलेटेड है बेटा, ये रहेगी रोइंग। रोइंग का मतलब आपके पास होगा
नौका दौड़। साथ में केरल अपने लिए फेमस होगा किस चीज के लिए? तो केरल बेटा फेमस हो जाता है मसालों के लिए। मसाले सबसे ज्यादा वो आपको केरल में दिखाई देंगे। अभी हमने जो तटवर्ती मैदान देखा वो हमने पूरा का पूरा वेस्ट पार्ट देख लिया। रिपीट कर लेते हैं बेटा एक बार। कच्छ, उसके बाद काठियावाड़, ये तटवर्ती क्षेत्र हैं, दोनों ही गुजरात के बोले जाते हैं। कच्छ से लेकर सूरत तक हमें इसका विस्तार लेकर चलना है। इसके बाद इसी गुजरात के क्षेत्र में हमारे पास कुछ 4 नदियां आकर दिखाई देंगी, और वो 4 नदियां कौन सी होंगी? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ये सब हम बात कर रहे हैं बेटा गुजरात के लिए। इसके बाद अगला जो तट होगा बेटा हम लेकर चलेंगे सूरत से लेकर गोवा तक, और तट का नाम होगा कोंकण तट। स्टेट हमने लिखा है महाराष्ट्र। गोवा से लेकर मंगलोर तक जो हमारा तट है बेटा नाम है कन्नड़ तट, कर्नाटक स्टेट में होगा। और कर्नाटक में ही बेटा एक नदी मिलेगी शरावती, जिस पर एक जलप्रपात होगा, वाटरफॉल होगा, जिसका नाम होगा प्यारे बच्चों जोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया हुआ है। इसके बाद मंगलोर से लेकर चलेंगे बेटा एग्जैक्ट कन्याकुमारी तक, और तट का नाम हो जाएगा मालाबार। स्टेट होगा बेटा केरल, और केरल में ही हर साल एक ट्रॉफी आयोजित की जाती है, नेहरू ट्रॉफी। जगह एक झील का नाम है पुनामदा झील है। नेहरू ट्रॉफी संबंधित किससे बेटा? रोइंग, नौका दौड़ से। और मालाबार तट प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो बेटा वो हो जाएगा मसालों के लिए। इसके बाद हम जब इस साइड में यानी कि पूर्वी क्षेत्र में आने की कंडीशन पर आते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में जो तटवर्ती मैदान है ये वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र से नीचे से शुरू कर दिया जाता है। यानी कि जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है होने में तो तटवर्ती यहीं से शुरू होगा, लेकिन बेटा जब अलग से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वेस्ट बंगाल के पार्ट के जस्ट नीचे जो एक स्टेट आता है यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा से इसकी शुरुआत की जाती है। और सबसे खास बात, मोस्टली नदियां जो बेटा कहीं से भी बहकर आती हो लेकिन खत्म हो जाती हैं यहां बंगाल की खाड़ी में, वो नदियां हमारे पास क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब होगा बेटा कि कोई भी नदी जब अपने साथ बहे तो कंकड़, मिट्टी, रेत, शंख, सीपी, मोती जमा करती जाती है। तो बार बार मिट्टी के ऊपर मिट्टी का निर्माण होना ही हमारे पास क्या एक वर्ड बन जाता है बेटा? डेल्टा बन जाता है। यहां पर सबसे पहले आपको जो तट का नाम दिखाई देगा वो हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो एक अपन तट को लेकर चले, इस तट का हमारे लिए नाम होगा उत्कल तट। और पक्की बात है स्टेट की बात हो रही है तो कौन सा स्टेट होगा बेटा? उड़ीसा होगा। यहां जो इनका एक्सपेंशन बोला जाए, एक्सपेंशन यानी कि विस्तार बताया जाए, तो वो नदियों के साथ होगा। नदी कौन सी चले बेटा? तो यहां पर हम बात लेकर चले तो नदी होगी स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा नदी से आपको ये नदी चलानी है तो यहां तक की बात होगी, और ये नदी आ गई हमारे पास स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक। तो यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से और महानदी के बीच का जो कोस्टल प्लेन है उसका नाम क्या होगा? उत्कल तट होगा। और उत्कल तट किस स्टेट में बोला जाए तो ये हम बोलकर चलेंगे उड़ीसा में। फिर महानदी से अब हमारा अगला तट शुरू होगा, और महानदी से जो अगला तट हमारे पास आए तो इस वाले का नाम हो जाता है उत्तरी सरकार तट, स्टेट आंध्र प्रदेश।
स्टेट कवर करेंगे बेटा हम आंध्र प्रदेश। इंग्लिश में इसका नाम क्या है, तो इसको अपन बोलकर चलते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। ये हो जाएगा हमारा उत्तरी सरकार तट। अब फिर एक बात आएगी कि सर आपने तो ये सारे नदियों के साथ बोले हैं, तो यहां पर भी कोई ना कोई नदी आएगी। बिल्कुल आएगी प्यारे बच्चों। तो यहां बात होगी महानदी से लेकर, जब आप चलो तो महानदी से ये वाली नदी हमारे पास हो, तो यहां पर नदी की बात होगी कृष्णा नदी तक। यानी कि महानदी से कृष्णा नदी के बीच में जो कोस्टल प्लेन है, जो तटवर्ती मैदान है, उसका नाम होगा अपने पास उत्तरी सरकार तट। सेम इसके बाद जो हमारे पास आखिरी तट बनेगा, ये हमारे पास चलेगा बेटा एग्जैक्ट यहां से लेकर, और हम यहां तक की बात लेकर चलेंगे। और इस वाले तट का अगर अपन नाम लें तो ये नाम दिखाई देगा आपको कोरोमंडल तट। स्टेट आपके लिए होगा तमिलनाडु। अब एक और बात कि सर यहां पर कोई ना कोई नदी तो आपको बतानी चाहिए। बिल्कुल बेटा, यहां पर हम एक नदी की बात कर सकते हैं, और नदी होगी कृष्णा नदी से लेकर नदी आ जाएगी कौन सी नदी, तो वो प्यारे बच्चों नदी होगी कावेरी नदी। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। यहां जो ये वाला पार्ट हमारे पास है, इसको बेटा अपन बोलकर चलते हैं बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। कोई भी रिवर हो बेटा, कोई भी नदी कहीं से भी ओरिजिन हो रहा हो, उसका उद्गम हो रहा हो, अगर वो नदी बेटा यहां खत्म हो जाए इस एरिया पर, तो वो अपन को डेल्टा बनाकर देगी। जिनमें से कुछ खास नदियां बेटा जो डेल्टा बनाकर देने वाली हो हमारे पास, उनमें से ध्यान रखना महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये वो रिवर है बेटा जो आपके लिए तैयार करती हैं क्या, तो ये बनाती हैं बेटा डेल्टा। इसी में ही एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पूर्वी तट होगा, ये पूर्वी तट फेमस हो जाता है किसके लिए, तो यहां पर बात होती है तंबाकू के लिए। तो अगर हम बात करें तंबाकू, तो तंबाकू हम पहले पढ़ चुके हैं बंदरगाह में। तो उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश वाला ये फेमस रहेगा बेटा तंबाकू के लिए। इसी में ही तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में यहां पर बेटा आपको नदी जो दिखाई दे वो हो जाएगी कावेरी नदी के लिए। ये भारत का कोस्टल प्लेन है। आशा करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात होगी कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन बेटा आपसे क्या करेगा, कोई भी तट का नाम लिख देगा। जैसे यहां से आपसे कह दिया कि भैया जो ये कन्नड़ तट है ये आखिर में किस राज्य में है, तो कन्नड़ तट जो हमको दिखाई दे तो वो दिखाई देगा बेटा कहां पर, कर्नाटक राज्य में। इसी तरीके से आपसे पूछे कि मालाबार तट किस राज्य में है, तो मालाबार तट हो जाएगा बेटा केरल में। और सेम बेटा यहां से हम लेकर चले, ये वाला तट जो अपन ने रखा कोंकण तट, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। एज इट इज क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है बेटा कि उत्कल तट किस राज्य में है, तो उत्कल तट आपके पास स्टेट होगा कौन सा, उड़ीसा स्टेट दिखाई देगा। इन्हीं में ही उत्तरी सरकार तट आपसे पूछे कि स्टेट कंफर्म करिएगा, तो वो आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश में। और लास्ट बचा कौन सा बेटा, कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल आपको दिखाई देगा बेटा कहां पर? तमिलनाडु में। स्टेट के साथ आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल टफ किया तो बेटा वो आपको क्या करेगा, उस वक्त में आपसे पूछ लेगा कि इनका एक्सपेंशन बताओ, विस्तार बताइएगा, किसके किस तक के बीच में ये तट हैं। या यहां से एक खास पॉइंट पढ़ा हमने, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये नदियां खत्म हो जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। इधर खत्म होने वाली नदियां जितनी भी होंगी जो अरब सागर में खत्म हो, वो नदियां प्यारे बच्चों डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो कई बार सवाल पूछता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो 101% है बेटा इनमें से कोई एक अलग नदी ही होगी, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। या क्वेश्चन कह दे कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तब भी आपके पास जवाब हो जाएगा। होप सो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।